हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब भी अच्छे होंगे। मैं अजय मिश्रा आप सबका आपके ही यूट्यूब चैनल इंग्लिश चिंतन पर स्वागत करता हूं। ये मेरी पहली वीडियो है। जैसा कि आप सब लोग देख रहे होंगे कि अल्फ़ाबेट इंग्लिश अल्फ़ाबेट के ऊपर मैं ये वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूं। आम तौर पे अगर बात की जाए इंग्लिश अल्फ़ाबेट की, तो ये देखने सुनने में बहुत सामान्य सी चीज़ लगती है। लेकिन जैसा कि अभी जब वीडियो आप देखेंगे या आप जानते होंगे, तो आपको लगेगा कि नहीं, अल्फ़ाबेट से भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम मिस कर रहे होते हैं, और बिना उसके अंग्रेजी हम अच्छे से और अच्छे से नहीं समझ सकते। तो हमारे बहुत सारे साथी ऐसे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने हमसे कई बार बात की और कहा कि सर इंग्लिश अल्फ़ाबेट पे कोई एक वीडियो डालें या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कोई वीडियो अपलोड करें। तो मैंने उन सब की रिक्वेस्ट पर एक वीडियो बनाई है। हालांकि ये टेक्नोलॉजी वाइज बहुत स्ट्रांग तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी अगर आप इसको देखेंगे, पूरा देखेंगे, 10-15 मिनट का वीडियो होगा मैक्सिमम, तो आपको लगेगा कि यहाँ से आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और उसके बाद कमेंट और फिर चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट। बात अगर इंग्लिश अल्फ़ाबेट की जाए, तो आप सब लोग जानते होंगे कि अल्फ़ाबेट जो होता है वो किसी भी लैंग्वेज के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट थिंग होती है, क्योंकि अल्फ़ाबेट में जो लेटर होते हैं उन्हीं लेटर से हम वर्ड बनाते हैं, फिर वर्ड से सेंटेंस बनते हैं, और फिर सेंटेंसेस के बाद कोई लिटरेचर या जो भी कुछ भी लिखा जाता है, उसमें पढ़ा जाता है, उसका जो मीडियम होता है वो हमारे अल्फ़ाबेट के लेटर्स ही होते हैं। तो अगर हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट की बात करें, तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कुल मिला के 26 अक्षर होते हैं। और अगर उन 26 अक्षरों की बात की जाए तो उनको दो भागों में बांटा गया है। आप देख सकते हैं कुल संख्या जो है अक्षरों की, लेटर्स की, वो 26 है। उनको दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला जो पार्ट है वो वावेल का है, और जो दूसरा पार्ट है वो हमारा कॉन्सोनेंट का है। आप लोगों से मैं एक निवेदन और करूँगा, इस सीट का स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि जब हम बाद में देखें आप, तो सारी चीज़ें आपको ऑटोमेटिक नोट मिले। क्योंकि मैं इस सीट को एज अ वाइट बोर्ड भी यूज़ करने वाला हूँ, तो ये अभी स्पॉइल हो जाएगी सीट। तो उसके लिए आप पहले ही इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रख लें। अब हम अगर वावेल की बात करें तो इनकी कुल संख्या 5 है। उन पाँचों में ए, ई, आई, ओ, यू के रूप में वो 5 अक्षर हमारे सामने होते हैं। और अगर हम कॉन्सोनेंट की बात करें तो इनकी कुल संख्या है 21। यानी जो वावेल हैं, अगर 26 से हम उन्हें निकालें तो कुल जो बचते हैं वो 21 लेटर बचते हैं, और वही होती है कॉन्सोनेंट की संख्या। अब वावेल और कॉन्सोनेंट को समझने के बाद कई टाइम जो टीईटी है, जो एस्टेट है, उसमें एक क्वेश्चन और भी आ जाता है। वो क्वेश्चन क्या है? वो ये बताता है कि जो टोटल 26 लेटर हैं, उन 26 लेटर को हम दो के बजाय तीन में बांटेंगे। और जो तीसरा होगा, एक्चुअली वो कोई अलग से कैटेगरी नहीं होगी लेटर की, वो एक्चुअली कॉन्सोनेंट होते हैं। लेकिन कई बार उन कॉन्सोनेंट लेटर का यूज़ हम वाउल की तरह करते हैं, इसलिए इन्हें सेमी वावल कहा जाता है। तो जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि इंग्लिश के अल्फ़ाबेट में सेमी वावेल कितने हैं। तो अगर आपसे सेमी वावेल की संख्या पूछी जाए, तो आप सब लोग देखें, मैंने यहाँ पे नोट किया होगा, सेमी वावेल जो हैं उनकी कुल संख्या 2 है। अगर हम वावेल को, कॉन्सोनेंट को और सेमी वावेल को समझना चाहें, तो उसके लिए नीचे जो हमने एक चार्ट बनाया है, उससे हम बहुत बेहतरीन तरीके से इन चीज़ों को समझ सकते हैं। अगर वावेल की बात की जाए तो वावेल 5 हैं, मैंने लिस्टेड किया इन्हें ए, ई, आई, ओ, यू के रूप में। कॉन्सोनेंट की बात की जाए तो जो कॉन्सोनेंट्स हमारे होते हैं वो आप देख रहे होंगे, उनकी टोटल जो संख्या है वो है आपकी 21। तो इस तरह से आपने देखा कि वो जो 21 कॉन्सोनेंट हैं, अगर उसमें से हम 5 वावेल को जो 21 कॉन्सोनेंट हैं, वो पूरे लेटर में से 5 निकालने के बाद जो बचते हैं वही होते हैं। अब हम तीसरी
और कंपटीशन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे चलते हैं, जो सेमी वावेल है। सेमी वावेल की संख्या की बात अगर की जाए तो जो सेमी वावेल होते हैं वो हमारे कुल 2 होते हैं, एक W दूसरा Y। मैंने बार बार आपको बताना चाहूँगा कि ये जो Y है वो तो हमारा तैयार रहता है, लेकिन कई टाइम जो W है हम वहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जितने भी बेसिक लर्नर हैं वो सब लोग इस पॉइंट को खूब अच्छे से समझ लें कि सेमी वावेल की संख्या 2 है, वावेल की संख्या 5 है, और जो कॉन्सोनेंट है उनकी संख्या है 21, जिसमें आप वावल और कॉन्सोनेंट जानते रहे होंगे। सेमी वावेल को भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें। कई बार जो शिक्षक भर्ती की परीक्षाएं होती हैं उनमें यहाँ से क्वेश्चन आ गया है, सो प्लीज़ आप इसको अच्छे से पढ़ लें। अब बात हम करते हैं अल्फ़ाबेट से संबंधित उन साउंड की, उन ध्वनियों की बात करेंगे जो अल्फ़ाबेट के लेटर से निकलती हैं। उन ध्वनियों को समझने के पहले हम कुछ वर्ड्स हैं मेरे पास, हम इन शब्दों पे डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम मेन टॉपिक पे चलेंगे। आप देख रहे होंगे मैंने 2 शब्दों का एक पेयर बनाया है। पहला जो वर्ड है हमारा वो BUT बट का है, और दूसरा जो है वो PUT पुट का है। अब हम देखें, ये जो हमारे दोनों वर्ड हैं इसमें एक ही सेम वावेल दोनों में आया है, यू यहाँ भी है और यू यहाँ भी है, लेकिन अगर हम इनका प्रोनाउंस कर रहे हैं तो आप देखेंगे एक जगह पे यू को पढ़ा गया है आ के जैसा, और अगर दूसरी जगह की बात हम करें तो दूसरी जगह यू को पढ़ा गया है ऊ के जैसा। तो आप देखेंगे कि जो यू है वो अक्षर तो एक है, लेकिन उसने साउंड कितना दो दिया, उसने साउंड 2 दिया, एक जगह पे आ का, एक जगह पे ऊ का। अब फिर आगे हम चलते हैं, अगले में हम देखेंगे, अगर हम आगे चलें तो फिर हम देखेंगे मैंने 2 पेयर फिर 2 शब्दों के एक पेयर फिर मैंने लिए हैं, एक बैट का है और जो दूसरा पेयर है हमारा वो बॉल का है। अगर हम यहाँ देखें तो जो पहला पेयर है उसमें भी ए आया है और जो दूसरा शब्द है उसमें भी ए आया है, लेकिन जब हम इसको प्रोनाउंस करते हैं, जब हम इनका प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो आप सभी लोग जानते होंगे कि वो प्रोनाउंसिएशन जो है वो बिल्कुल अलग निकलता है। यानी अगर हम BAT को पढ़ें तो ये बैट प्रोनाउंस करता है, और जो BALL है वो बॉल को प्रोनाउंस करता है। यहाँ पर भी आपने स्पष्ट देखा होगा कि एक जगह पे जो ए है वो आई की तरह आवाज़ दे रहा है, और जो दूसरी जगह देखें तो जो दूसरी जगह का जो ए है वो आ की धुन दे रहा है। तो आपने देखा होगा कि जो ए है वो भी यहाँ पर 2 तरीके की साउंड को प्रोड्यूस कर रहा है, यानी ए से भी 2 तरीके की आवाज़ें निकल रही हैं। अब हम अगला शब्द लेते हैं। अगले शब्द पे जब हम चलते हैं तो हम देखते हैं कि अगला जो शब्द है वो हमारा है केयर, और जो दूसरा है वो है हमारा सेल। तो अब अगर हम बात करें, देखिए मैंने हाईलाइट किया हुआ है यहाँ पे सी को और यहाँ पे सी को। यू की बात करें तो यू हमारा वाउल है, ए की बात करें तो ए हमारा वाउल है, लेकिन अगर बात हम सी की करें तो सी हमारा कंसोनेंट है। अब हम सी का प्रोनाउंसिएशन देखेंगे। आप सब लोग जानते होंगे कि अगर मैं CARE लिखूं तो जो सी है उसको आप का की तरह प्रोनाउंस करेंगे, यानी जो सी है उसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो का के जैसा होगा। लेकिन यहाँ पर जब आप देखेंगे तो CELL है, यहाँ पर जो सी है उसका जो प्रोनाउंसिएशन हो रहा है वो सा के जैसा हो रहा है। अक्षर तो सेम ही हैं, लेकिन उनकी जो आवाज़ है वो अलग अलग निकल रही है। तो आपने अगर इन 6 शब्दों को देखा होगा, अगर आपने इन 6 वर्ड्स को देखे होंगे तो एक चीज़ कंफर्म हो गया होगा कि यहाँ पर कुल मिलाकर हमारे पास 3 शब्द 3 अक्षर थे, यानी 3 लेटर हमारे पास थे, लेकिन उनसे जो आवाज़ निकली वो आवाज़ 3 के बजाय 6 निकल रही है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो कुल मिलाकर 21 अक्षर हैं, यानी अल्फ़ाबेट के जो 21 अक्षर हैं वो 21 और 21 अक्षर, और जो ये पांचों वाउल हैं जो कुल हमारे 26 लेटर हैं वो 26 लेटर से कुल मिलाकर 44 साउंड निकलता है। फिर से मैं रिपीट कर दूं, जो हमारे 26 अक्षर होते हैं अल्फ़ाबेट के
इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, उनसे कुल 44 साउंड निकलता है। अगर एक बार सुपर टेट में ये क्वेश्चन आ भी चुका है कि अल्फ़ाबेट के जो लेटर हैं उनसे कुल कितने साउंड निकलते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा अल्फ़ाबेट्स की बात अगर की जाएगी तो अल्फ़ाबेट में जो 26 लेटर हैं उन 26 लेटर से कुल 44 साउंड निकलते हैं। इसको आप कहीं पे नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ये भी हमको जानना ज़रूरी है कि जो वावेल है वो कितने साउंड देता है। अगर बात मैं वावेल की करूँ तो जो हमारे पांचों वावेल हैं वहाँ से कुल 20 तरीके की अलग अलग आवाज़ें निकलती हैं। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, हालांकि वो चीज़ें भी क्लियर की जा सकती हैं लेकिन उनके लिए आपको थोड़ा सा डीप स्टडी करनी होगी, कन्फ्यूज़न हो सकता है। इसके लिए आप इस तरीके से इन आवाज़ों को समझें। वो जो वाउल हैं, पांचों जो स्वर हैं हमारे, वो जो 20 साउंड निकालते हैं वो 20 साउंड वैसे ही लगभग निकलते हैं जैसे हिंदी के स्वरों में निकलते हैं। यानी आ से आह तक की जो साउंड निकलती है वो लंबसम्ब वैसे ही आवाज़ें हमारे पांचों वाउल से भी निकलती हैं। और जो 21 कॉन्सोनेंट होते हैं उनसे जो साउंड निकलते हैं उनकी संख्या होगी कुल मिलाकर 26। तो अगर हम बात करें पूरे अल्फ़ाबेट का एक ओवरव्यू अगर हम करें तो हमारे सामने कुछ फैक्ट निकल के आते हैं। एक बार हम जल्दी से उनको फिर से रिवाइज करेंगे। बात अगर इंग्लिश अल्फ़ाबेट की जाए तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो टोटल नंबर ऑफ़ लेटर्स होते हैं वो आपके होते हैं 26। 26 को हम बेसिक रूप से दो भागों में बांटते हैं, एक वावेल और दूसरा हमारा कॉन्सोनेंट। वाउल की संख्या है कुल मिलाकर 5 और कॉन्सोनेंट्स की संख्या है 21। यहाँ पे मैंने उनको मेंशन कर दिया है। जो वावुल है हमारे वो A E I O U हैं, जो सेमी वावेल हैं वो हमारे W और Y हैं, और जो कॉन्सोनेंट हैं वो ढेर सारे मैंने अक्षर लिखे हैं जिसमें हमारे वावेल नहीं हैं। तो अब साउंड की बात कर लेते हैं। 26 लेटर जो हैं वो कुल मिलाकर जो साउंड देते हैं हमें वो 44 तरीके के साउंड वो देते हैं। 44 में जो पांचों वावेल हैं उनसे 20 साउंड निकलते हैं और जो 21 कॉन्सोनेंट हैं उनसे कुल 24 तरीके की अलग अलग आवाज़ें निकलती हैं। मैंने नीचे एग्जाम्पल के माध्यम से उनको समझाने की कोशिश भी की होगी, शायद आप सब उसको समझे भी होंगे। ऐसे ही है, इसको इस तरीके से आप समझें। जैसे अगर मैं लिखता हूँ CHAIR, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा जो CH है वो चा बन रहा है, लेकिन अगर हम कैरेक्टर लिखें वहाँ भी तो हम CH लिखते हैं, लेकिन वहाँ पर जो CH है वो उसके प्रोनाउंसिएशन की अगर हम बात करें तो उसका प्रोनाउंसिएशन का होता है। यानी अक्षर तो वही रहते हैं लेकिन उसका जो साउंड होता है वो बदल जाता है, वो परिवर्तित हो जाता है। और उसका एकमात्र कारण यही है कि अंग्रेजी में नियम पूर्वक जो अक्षर होते हैं वो अलग अलग तरीके के साउंड देते हैं। तो आशा है इंग्लिश अल्फ़ाबेट को हमने अच्छे से समझा होगा। जो प्रश्न आते हैं वो मतलब टोटल जो 26 लेटर हैं उनके साउंड से रिलेटेड आते हैं। वाउल जानने ज़रूरी हैं, सेमी वावल जानने ज़रूरी हैं, कॉन्सोनेंट जानने ज़रूरी हैं। वावल की संख्या कितनी है, कॉन्सोनेंट की संख्या है कितनी है, वावल से कितने साउंड निकलते हैं, कॉन्सोनेंट से कितने साउंड निकलते हैं। अगर इन चीज़ों को हम जानेंगे तो हमें कुल मिलाकर अल्फ़ाबेट से कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर आप और कुछ ज़्यादा जानना चाहते हैं तो ये जो मतलब जो लेटर के साउंड ये जो लेटर से साउंड निकलते हैं इसी को और शुद्ध भाषा में फोनीम कहा जाता है। फोनीम भी इन्हीं साउंड्स को कहा जाता है। उनकी संख्या भी कुल 44 है। अब नीचे अगर आप देखें तो मैंने एक पॉइंट नोट किया है। हमारे जो बेसिक लर्नर होंगे वो इस बात को अच्छे से समझें कि कोई भी शब्द ऐसा नहीं है जो बिना स्वर के बन जाए। अगर वावेल नहीं है तो वहाँ पे सेमी वावेल ज़रूर होगा। जैसे उदाहरण के लिए हम लेते हैं, उदाहरण के लिए हमने एक शब्द लिया वाई। अब देखें इसमें डब्लू व्यंजन है, एच जो है व्यंजन है, लेकिन अगर हम वाई की बात करें तो वाई जो है ये हमारा सेमी वावेल है। तो वाई, क्राई, फ्राई, साई ये सब ऐसे शब्द हैं जहाँ पे सेमी वावेल ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। आशा है अगर आपने पूरे वीडियो को देखा होगा तो ये वीडियो
आपको अल्फ़ाबेट में आपकी समझ को अच्छे से विकसित किया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। ये सब आपके लिए ही है। अगर आप लोग को कुछ और भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलते हैं जल्दी ही अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए राम राम।